हाय डिवाइन फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ हैं, प्रोटेक्टेड हैं और डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड हैं। तो ये रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक बार क्लेंस कर लेती हूँ अपने चैनल को और अपने सारे व्यूवर्स को, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है। आपकी एनर्जी को पूरी तरह से क्लेंस कर देती हूँ मैं। आपके आसपास का जो भी वातावरण है वहाँ से सारी नेगेटिविटी वापस चली जाएगी, जहाँ कहीं से भी वो आई है। ठीक है, तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आप एक लास्टिक की तरह, जैसे कि एक रबर बैंड होता है, उस तरह से आपको पीछे खींचा जाता है। ठीक है, आपके जो भी हेटर्स हैं, जो भी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो आपको पीछे को पुल करते हैं। पर आप जिस तरह से लास्टिक वापस बाउंस बैक होती है ना, और तेज़ी से चोट करती है, आप वो लास्टिक हैं। यू बाउंस बैक। आपको कितना भी पीछे ढकेला जाए, आपको कितना भी पीछे करने की कोशिश करी जाए, आप वापस से अपनी जगह बनाते हैं। ठीक है, तो आप काफ़ी ज़्यादा करेजियस हैं। आज इसी पर हम रीडिंग करने वाले हैं। आपको चाहे कितना भी पीछे खींचा जाए, पर क्योंकि डिवाइन एनर्जीज आपके अंदर रिसाइड करती हैं, दिव्य शक्ति आपके अंदर वास करती है, तो कोई भी नेगेटिव शक्ति आपको पीछे की ओर खींच ज़रूर सकती है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती, क्योंकि आप वापस काफ़ी ज़्यादा स्फूर्ति के साथ बाउंस बैक होते हैं। ठीक है, काफ़ी और ज़्यादा पावर के साथ अपनी जगह निर्धारित करते हैं और पिछली बार से अपना लेवल और अपग्रेड कर देते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल दिव्य शक्ति का वास है। या देखिए, द हॉरस का कार्ड आया। ठीक है, हम डिवाइन गाइडेंस ले रहे हैं आपके लिए। डियर स्पिरिट गाइड्स, माय एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इन दिस रीडिंग। थैंक यू। आप लोगों की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं क्या हमारे पास डिवाइन गाइडेंस आ रही है। माँ काली, और क्योंकि जन्माष्टमी है तो देखिए कृष्ण जी ने भी दर्शन दिए हैं आपको। माँ काली, कृष्ण जी, जन्माष्टमी पर आपको कृष्ण जी कुछ संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, माता महाकाली, मदर मैरी, और यहाँ पर ईगल, स्पिरिट हॉरस, कॉस्मिक गेटवे। ठीक है, कॉस्मिक की भी एनर्जी है। ओके, तो पहले हम लेंगे माता महाकाली, माँ आदिशक्ति का मैसेज लेंगे। तो देखते हैं क्या मैसेज आता है। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। माँ आदिशक्ति कह रही हैं कि आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल, बड़ी दिव्य शक्तियों, दिव्य आत्माओं से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो चुका है। ठीक है, आपके अंदर एक डीएनए अपग्रेड हो रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपका जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो स्तर है ना, वो बढ़ रहा है। ठीक है, माँ आदिशक्ति आपसे यही बता रही हैं, और अब आपका समय आ चुका है ऊंचा उठने का। आपका इस जीवन में परम उद्देश्य है जिसको लेकर आप चल रहे हैं। माता महाकाली आपसे ये कह रही हैं, माँ आदिशक्ति। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जी का यहाँ पे मैसेज आया है। देखते हैं
श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। आपको बोला जा रहा है कि आपको जहाँ कहीं से भी जो स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है ना, उसको ट्रस्ट करिए, विश्वास रखिए कि आपको जो गाइडेंस मिल रही है ना, आपको जो भी आध्यात्मिक राह मिल रही है, आपको जो भी आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है, आप उसको ट्रस्ट करिए, क्योंकि वो आपके लिए ही है ना। और आपने काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट रखा है, आपने ईश्वर के प्रति जो आपकी आस्था है ना, वो अटूट रही है, अटूट। आप जिस भी रिलीजन से आते हो, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर किसी रिलीजन की बात नहीं हो रही, आप ईश्वर को जिस भी फॉर्म में मानते हो, जिस भी रूप में आप उनको देखते हो, जिस भी रूप में आप उनको पूजते हो, है ना, आपकी कमिटमेंट जो है उस दिव्य शक्ति के साथ, जो दैविक शक्ति है ना, जो परम शक्ति है, उनके साथ आपका जो कमिटमेंट है ना, उनके साथ, उनके प्रति आपके मन में जो विश्वास है, ठीक है, वो उन्होंने देखा है, ठीक है, उनकी नज़र में वो चीज़ है, वो भली भांति जानते हैं कि आपका कमिटमेंट अटूट है, और इस वजह से उन्होंने आपके लिए अपार प्रेम भेजा है, अनकंडीशनल लव, ठीक है, अनकंडीशनल लव। वो बता रहे हैं कि वो आपसे अपार प्रेम करते हैं, ठीक है। आपको पता है माता महाकाली और कृष्ण जी में बहुत क्लोज कनेक्शन है। ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, ये भाई बहन की ऊर्जा है, ओके। क्योंकि माँ काली का भी बीज अक्षर क्लींग है, और कृष्ण जी का भी बीज अक्षर है ना, वो क्लींग है, ठीक है। तो माता महाकाली और कृष्ण जी दोनों क्लींग बीज अक्षर से ही उनकी शक्तियाँ प्रकट हुई हैं, ओके। मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। क्या सही है क्या गलत है उसको जाने दीजिए, आप शांति को चुनिए, ठीक है, आप प्रेम को चुनिए, लव एंड पीस को चुनिए, प्रेम को चुनिए, शांति को चुनिए, ठीक है। शांति से ज़्यादा अच्छा और जीवन में कुछ नहीं है। अगर जीवन आपका शांति प्रिय है ना, प्रेममय है, तो आपके जीवन में सब कुछ है, ठीक है। आपको ये बताया जा रहा है कि क्या गलत है, किसके साथ क्या सही हुआ, किसके साथ क्या गलत हुआ, ये जाने दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है, ओके। हमारे जीवन में शांति है तो हमारे जीवन में सब कुछ है, संपूर्णता है, ठीक है। द हॉरस, कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। ये चीज़ आपको बताई जा रही है कि आप जो भी विचार करते हैं, जो भी चीज़ आप सोचते हैं ना, वो मैग्नेटिक है, चुंबक है। आप जिस भी तरह के विचार अपने मन में लाते हैं ना, तो चुंबक की तरह, ठीक है, वो उसी प्रकार के विचार आपकी ओर खींचते हैं और आपके जीवन को एग्जैक्टली वैसा ही बनाते हैं। आप अंदर से फील करेंगे कि आप एक दिव्य शक्ति हैं, तो आप हैं। आप अंदर से फील करेंगे कि आप एक रॉयल सोल हैं, तो आप हैं। आप अंदर से फील करेंगे कि आप एक वेल्दी अबंडेंट इंसान हैं, तो आप हैं, ठीक है। आपकी जो थॉट्स हैं ना, वो एक्सट्रीमली पावरफुल हैं, मैग्नेटिक हैं। यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है, ठीक है। एक बार मैं आपको सेज आउट कर देती हूँ। आपके जीवन से सारी नेगेटिविटी चली जाए, ओके। सो हम टैरो से पूछेंगे कि
आपको किस तरह से इन लोगों ने पीछे की ओर खींचा और आपने किस तरह से बाउंस बैक किया। तो ये जो मैसेज मुझे आया, ये जो डाउनलोड मुझे आया आपके साथ, ये जो इम्पॉर्टेंट मैसेज, यस सी, इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मुझे शेयर करना था, ठीक है, उससे रिलेटेड मुझे कुछ चीज़ें जाननी हैं, कुछ सीक्रेट्स जानने हैं जो, या विक्ट्री सी, यस, इन लोगों ने किस तरह से आपको पीछे की ओर खींचा और आपने जिस तरह से बाउंस बैक किया, है ना। इन्होंने क्या क्या ऐसी हरकतें करी, इन लोगों ने, इन नेगेटिव लोगों ने क्या क्या ऐसी हरकतें करी आपको पीछे खींचने की। इन लोगों ने कैसी हरकतें करी आपको पीछे खींचने की, या इन लोगों ने आपके जीवन में जो नेगेटिव लोग हैं, इन लोगों ने आपको पीछे खींचने की किस प्रकार की हरकतें करी, क्या हरकतें करी इन लोगों ने। ये तो पता चल गया है कि विक्ट्री आपकी हुई है। आई विल नॉट टेक दीज कार्ड्स। ये तो पता चल चुका है कि विक्ट्री आपकी हुई है ना। बट इन लोगों ने किस तरह की हरकतें करी, किस तरह से आप लोगों को डैमेज करने का प्रयास किया, बट आप लोग बाउंस बैक हुए, आप लोग बाउंस बैक हुए। और ये लोग क्या अभी भी इसी प्रयास में लगे हुए हैं? क्या ये लोग अभी भी इसी प्रयास में लगे हुए हैं? अभी भी क्या ये नेगेटिव लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं? Dear angels, thank you so much for giving me all the cards. मुझे एक क्लैरिटी दीजिए। ओके मुझे क्लैरिटी दीजिए कि इन लोगों ने किस तरह से डैमेज करने की कोशिश करी। These are too many cards. आपके जीवन में मेरे जो कलेक्टिव्स हैं, उनके जीवन में जो भी नेगेटिव लोग हैं, उन्होंने किस तरह की हरकतें करी। ओके ओके दी हेरोफेंट। आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सम्मानित हैं, आपको बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त है, या है ना। ओके हम्म या ओके ओके इन लोगों ने जो हरकतें करी हुई हैं ना पास्ट में, बहुत ही नीच हरकतें करी हैं। और ये मैं देख पा रही हूँ कि ये लोग अभी भी इन्हीं नेगेटिव चीज़ों में प्रयासरत हैं, ठीक है, अभी भी ये लोग इसी में लगे हुए हैं, ठीक है। बट ये है कि हाँ, ये लोग अपना पेशेंस खो चुके हैं। अब ये लोग क्या है, एंग्शियस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा उतावले हैं, ठीक है। आप लोग को पीछे खींचने के लिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा उतावले हैं, परेशान हैं, एंग्शियस हैं, ठीक है। और बिना दिमाग के जो है, ये लोग कुछ भी किसी भी तरह से बस आपको नुकसान पहुंचाने के उसमें ऑब्सेस्ड हैं ये लोग। इनको एक आदत सी लग गई है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए, विक्ट्री तो आपकी हो चुकी है, ठीक है, निर्धारित है पहले से ही, और आपने कई बार पास्ट में इनको हराया भी है, कई बार हराया है, और आप पूरी तरह से अबंडेंट हैं, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है। चाहे वो अच्छा स्वास्थ्य हो, आपके
धन, यश, वैभव, है ना, हर तरह से आप संपन्न हैं, है ना। तो इन लोगों ने आप लोगों को हर तरह से डैमेज करने की कोशिश की, आपके कॉन्फिडेंस को कम करने की कोशिश की, आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, आप एक इनबिल्ट बॉर्न लीडर हो, ठीक है, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है जो कि नेतृत्व करने की जो शक्ति है आपकी, है ना, उसको डैमेज करने की कोशिश करी। क्योंकि ये लोग इन्फीरियर फील करते थे, इन लोगों को नीचा फील होता है आपके कॉन्फिडेंस को देख के। आप जन्म से ही एक लीडर हैं, ठीक है, जिसको देख करके ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको कष्ट होता है, ठीक है, ये लोग इस पोजीशन में रहते हैं। ये इनका जो आप इस इंसान का चेहरा देखिए, ठीक है, ये इंसान आपको जताएगा तो नहीं कि हाँ कोई कष्ट है या कुछ ऐसी बात है। ये बहुत शांत रहता है ये इंसान बहुत ही चुप रह के आपको नुकसान पहुंचाता है, चुप रह के, ठीक है। इस इंसान के मन में, दिमाग में बातें चलती रहती हैं, ओके। ये चुप रहता है, हर समय प्लानिंग करता रहता है या करती रहती हैं, है ना, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये। और इस इंसान के मन में हर समय आप लोग को, आप ये स्वॉर्ड्स देख रहे हो, आप ये तलवारें देख रहे हो, ये इस इंसान के मन में चल रही शातिर चालबाजियां हैं, ठीक है, जो इस इंसान के दिमाग में हर समय चलती रहती हैं आप लोग को डैमेज करने की। लेकिन जो इसकी छोटी छोटी तलवारें हैं ना, उनको एक बार में आके ईश्वर की तलवार काट के फेंक देती है, ठीक है। तो फिर भी ये इंसान उस चीज़ से सीख नहीं ले पा रहा या ले पा रही। इस इंसान को अभी भी, ये इंसान इन्हीं तरह, ये जो उसकी गंदी सोच है ना, इस गंदी सोच को इस पर काम करने में लगा हुआ है या लगे हुई है ये लेडी या ये आदमी। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और इम्पेशेंट भी हो चुके हैं ये। अब क्या है, इनके अंदर ना धैर्य नहीं बचा, क्योंकि अब इन लोग को ऐसा लगता है कि अरे अब तो हमारी दाल कहीं गल नहीं रही, हमारा कुछ भी करा हुआ हो नहीं रहा, बस में नहीं है, राइट। बहुत इमेच्योर लोग हैं, दिमागी इनका जो लेवल है ना, बहुत ही इमेच्योर, बहुत ही ना समझ लोग, ना समझ और क्रोधी प्रवृत्ति, है ना, लड़ने को तैयार वाले लोग। या तो मैं देख रही हूँ कि इन लोगों ने इस तरह से डैमेज करने की कोशिश की है, बट आप अनस्टॉपेबल हो, आपको रोकने की शक्ति और क्षमता किसी में नहीं है ना। आप देख रहे हो ये ईश्वरीय शक्ति है, दिव्य शक्ति है। किसी भी तरह की चीज़ को परास्त करने की क्षमता ये दिव्य शक्ति रखती है, ठीक है। ये कोई मामूली इंडिकेशन नहीं है इस कार्ड का आना, ये कार्ड अपने आप में सब कुछ कह रहा है। तो इन लोगों ने आपके कॉन्फिडेंस को ध्वस्त करने की कोशिश करी, आपके आत्मविश्वास को ध्वस्त करने की कोशिश करी। आप एक बॉर्न लीडर हो, है ना, आपको भगवान ने, ईश्वर ने एक लीडर के रूप में ही आपको जन्म दिया। आप काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी हो, सम्मानित हो, अपने जो भी क्षेत्र है आपका, उस क्षेत्र में आप निपुण हो, है ना। मैं देख रही हूँ कि ये सब देख करके ये लोग अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा घुलते हैं। वो मेल फीमेल एनर्जी कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस जल्दी से, क्या यूनिवर्स के मैसेजेस आ रहे हैं। तो इन लोगों ने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा आप लोग को पीछे खींचने की कोशिश करी है, और इन लोगों ने ऐसा इसलिए भी करने की कोशिश करी है क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं आपसे खुद को कम पाते हैं, ठीक है। आपके अंदर जो क्षमता ये लोग देखते हैं ना, वो ये अपने अंदर नहीं पाते हैं। इन लोगों को अपने अंदर मतलब जो इनके अंदर की जो कमियां हैं ना, खुद के अंदर की कमियां, उससे ये लोग प्रसन्न नहीं है,
इस वजह से ये आपको भी नीचे की ओर खींचने का प्रयास करते हैं, आपको भी पीछे की ओर खींचने का प्रयास करते हैं, बट आपकी नियति में नहीं है किसी के भी पीछे रहना, है ना। आप बॉर्न लीडर हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर भरपूर आत्मविश्वास है और आप एक नेतृत्व शक्ति रखने वाले इंसान हो। आप किसी के पीछे चलने वाले इंसान नहीं हो, आप किसी के कंट्रोल में रहने वाले इंसान नहीं हो, आप लोगों को लीड करने वाले लोग हो, ठीक है। तो आपकी इस तरह की क्षमता को देख करके ना इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, जिसकी वजह से ये लोग आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें करने का प्रयास करते हैं, ये नेगेटिव हरकतें करते हैं, नकारात्मक शक्तियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप लोग जो कि भरपूर सकारात्मक शक्ति हो, अपने आप में दिव्य शक्ति हो, आप लोगों के ऊपर अटैक्स करते हैं, है ना। शक्तियों द्वारा एनर्जेटिक अटैक्स करते हैं ये लोग, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि ये लोग करने का प्रयास करते हैं। चलिए यूनिवर्स के मैसेजेस देख लेते हैं। गोल्ड डिगर, ग्रीडी, तो ये लोग मौका परस्त हो सकते हैं, ये लोग मौका परस्त मतलबी लोग हो सकते हैं, लालची लोग हो सकते हैं। अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति आपके आसपास के उसमें है ना, आपकी कम्युनिटी में, फैमिली, वर्क प्लेस, कहीं भी हो सकते हैं ये लोग इस टाइप के, ठीक है। लालची व्यक्ति जहाँ कहीं भी हो तो आप समझ जाइएगा, जो पैसे के लिए भूखा व्यक्ति हो, आप समझ जाइएगा कि ये वही लोग हैं जो आपको पीछे की ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। इफ़ यू आर सीइंग रेनबोज, योर ब्लेसिंग्स आर डबलिंग अप। अगर आपको रिसेंटली इंद्रधनुष दिख रहे हैं, रेनबो दिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको रियल लाइफ में दिख रहे हो रेनबोज, आपको कहीं पिक्चर में दिख रहा है, कहीं कैप्शंस में दिख रहे हो, है ना। अगर आपको रेनबोज दिख रहे हैं, इंद्रधनुष, तो इसका मतलब है कि आपके जो आशीर्वाद है ना, आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, जो डिवाइन ने आपको दी हैं, वो डबल हो रही हैं, ठीक है। इंद्रधनुष का दिखना बहुत ही शुभ है आपके लिए। समवन इज सीक्रेटली इन लव विद यू, कोई आपसे मन ही मन में बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। समवन इज सीक्रेटली इन लव विद यू, आपसे कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपसे कह नहीं रहे हैं वो। ओके, नाउ हेटर्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लिव पीसफुली। आपसे जो कोई भी जलते कुड़ते थे ना, क्योंकि अब आप बाउंस बैक हो गए हैं ना, लास्टिक की तरह। जैसे लास्टिक, रबर लास्टिक होती है ना, एकदम से उसको पीछे खींचते हैं, फिर वो कितनी तेज़ आके हाथ पे एकदम से लगती है, या एकदम से वो बहुत तेज़ बाउंस बैक होती है ना, और बहुत तेज़ चोट करती है। तो उसी तरह से आपने अपने जो हेटर्स हैं ना, उन पर चोट करी है, आप बाउंस बैक हुए हैं एकदम लास्टिक की तरह, ठीक है। नाउ हेटर्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, अब आपकी लाइफ से ये हेटर्स निकल चुके हैं, चले गए हैं। फिलहाल तो ये शांत बैठे हैं क्योंकि प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, है ना। गिव अप तो नहीं किया है। टैरोज में हमने देखा कि अभी भी ये लोग अपनी शातिर चालों को करने में जुटे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हैं, इनको धैर्य इनका ख़त्म हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट है। रॉयल मिशन, आपका एक उद्देश्य है, आपका बहुत बड़ा उद्देश्य है इस जीवन में, रॉयल मिशन है, आप एक रॉयल मिशन पर हैं। अगर आप डिवाइनली गाइडेड है ना, आप अगर इस तरह की चीज़ों को सुनना पसंद करते हैं, इस तरह की चीज़ों को अपने जीवन में उतारना पसंद करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो डीएनए है वो पूरी तरह से रॉयल है, हाँ, एक शाही आपका डीएनए है, और आपका जो डीएनए है वो पूरी तरह से अपग्रेड हो गया है, और आपका जो जीवन का उद्देश्य है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शाही है, बहुत ज़्यादा रॉयल है। ओके, रॉयल इसलिए है क्योंकि ईश्वर का उद्देश्य है वो, और ईश्वर से ज़्यादा रॉयल कौन हो सकता है ना। तो
क्योंकि आप भी उन्हीं के उद्देश्य में शामिल हैं, तो आप भी एक रॉयल ब्लड हैं। लॉयल फीमेल, कोई काफ़ी ईमानदार महिला है। हो सकता है जो फीमेल्स मेरी ये वीडियो देख रही हैं वो काफ़ी ईमानदार है अपने पार्टनर के प्रति, या कोई आपकी लाइफ में कोई फीमेल हो, वो आपके लिए, अगर कोई मेल ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कोई फीमेल है आपकी लाइफ में जो काफ़ी ईमानदार है आपके लिए, है ना, काफ़ी वफादार है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। कोई सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है आपके लिए। ओके, डेथ स्पेल्स, ग्रेवयार्ड स्पेल्स, स्पेल वर्क, ये लोग सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। टैरो कार्ड्स में आया था ना कि ये लोग लगे हुए एकदम अपनी गंदी चीज़ों को, गंदी हरकतों को अंजाम देने में। ये अपनी गंदी नेगेटिव चीज़ों को करने में लगे हुए हैं, ठीक है। पर ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, मान के चलिए इस बात को। आपका माइंड इतना पावरफुल है ना कि आपको कोई नेगेटिव शक्ति छू नहीं सकती। टैरो रीडर्स, हो सकता है मेरे ये वीडियो, टैरो रीडर्स भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, जो कि मेरे सोल ट्राइब्स हैं, ठीक है। आप सब मेरे सोल ट्राइब पीपल हैं एंड हम सब ईश्वर के संदेश वाहक हैं। कर्ली है, कोई टैरो रीडर है यहाँ पे, उनके कर्ली हेयर है ना। ओके, स्पिरिट्स आर टेलिंग मी कि 2 और लेने चाहिए। स्पिरिट्स कह रहे हैं 2 और लीजिए। ईश्वर भी तुम्हारे भक्त हैं। वाव, कौन है आप लोग? ईश्वर भी आपके भक्त हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी। देखिए, ईश्वर भी आपके भक्त हैं। आपका जो डेडिकेशन है ना, उनके ऊपर जो विश्वास है वो अटूट है, अपार है। इस वजह से वो भी डिवाइन प्रोटेक्शन, ईश्वर भी आपके भक्त हैं के ऊपर आया है डिवाइन प्रोटेक्शन। क्योंकि वो आपके भक्त हैं इसलिए वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कोई आपको छू तक नहीं सकता, कोई आपको नेगेटिव शक्ति छू तक नहीं सकती। आप इतनी प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे यूनिवर्स के मैसेजेस। चलिए कुछ इनिशियल्स ले लेते हैं, देखते हैं हमें आज स्पिरिट्स क्या क्या इंडिकेशंस देते हैं, क्या क्या बताते हैं, है ना। ओके, कुछ इनिशियल्स ले लेती हूँ मैं। ओके ओके, लेटर यू, ए, लेटर नंबर 6 और नंबर 9, प्लस का साइन आया है, तो ये मुझे या तो क्रिश्चियनिटी का साइन भी हो सकता है ये, है ना। और क्योंकि ये ग्रीन कलर का प्लस है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इससे जो एनर्जी आ रही है, कोई हॉस्पिटलाइज है ना। आपके हेटर्स को हॉस्पिटलाइज किया गया, कोई यहाँ पर हॉस्पिटलाइज है। लेटर एफ, एस, इक्वल, इक्वल का साइन है यहाँ पे। सिक्स और 9, 6, 9, जे, ज़ीरो, बी, क्वेश्चन मार्क, ए, 6, 15, 24। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या इंडिकेशंस आ रहे हैं। ए 2 टाइम्स आया है,
job, I'm listening job. Okay. Safe. Yeah, I'm listening safe. Fab. Fab. ABS. ABS. Jazz. I'm listening jazz. हो सकता है कोई जैज़ म्यूज़िक किसी को पसंद हो यहाँ पे. बस 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 में कोई ट्रैवल कर रहा है. साफा. कोई साफा पहनता है. साफा. नाइन्टी. 909. 60 भी हो सकता है. 609. 60. किसी को जॉब के बारे में जानना है यहाँ पे, जॉब, अपनी जॉब के बारे में. अगर आपको अपनी जॉब के बारे में जानना है तो मैं ये बताना चाहूँगी, मुझे चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि आपकी जो जॉब में जो कुछ भी प्रॉब्लम है ना, वो मुझे स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं कि वो सारी जॉब वाली जो इश्यूज़ हैं वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे. सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपके लिए डेफिनेटली धन के स्रोत, आपके जो वेल्थ है ना, आपके जो करियर है, जो पैसों से रिलेटेड समस्याएं हैं, ठीक है, वो सारा सॉल्व हो जाएगा. आपके करियर से रिलेटेड सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी. ये मुझे चैनलाइज मैसेज आ रहा है आपको कन्वे करने के लिए. किसी को भी जॉब से रिलेटेड यहाँ पे कोई सवाल था मन में, जॉब से रिलेटेड किसी के मन में कोई क्वेश्चन था, ठीक है, तो आपके मन में जो भी सवाल था उस सवाल का हल अपने आप निकलने वाला है. ठीक है, बस आपका विश्वास पक्का होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि यस, ये मैसेज आपके पास यूनिवर्स ने ही कन्वे करा है. इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस आ रहा है लाइफ में, इक्वल, है ना. अब आपके साथ कोई किसी तरह का कोई अन्याय नहीं होगा, कोई इम्बैलेंस नहीं होगा. आप जितना मेहनत करेंगे इक्वल मात्रा में आपको उसका फल मिलेगा और हो सकता है आपको प्लस होकर मिले, है ना, एडिशनल आपको फ़ायदा हो. आई एम लिसनिंग यूएसए में रहता है कोई. JF या JF USA. ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ मैसेजेस, ये कुछ इनिशियल्स आपके लिए निकल के आए. कुछ आपको किसी के लिए हो सकता है ये स्पेसिफिक इनिशियल्स हैं यूनिवर्स की तरफ से. तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ. फ्रेंड्स,
आपको जो भी डिवाइन गाइडेंस मिली है उसमें फर्म बिलीव रखिए, ठीक है, क्योंकि आपके फर्म बिलीव से ही आपकी लाइफ पूरी तरह से अलाइन होगी, ठीक है। आपका माइंड, बॉडी एंड सोल पूरी तरह से अलाइन हो जाएंगे, और जैसे ही आपने अपने माइंड को अपने कंट्रोल में ले लिया, आपकी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लगेंगी। बस आपका जो उद्देश्य है ना, वो अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए ही होना चाहिए, ठीक है, ना कि किसी के जीवन को ख़राब करने के। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।